आप सभी का स्वागत है इफेक्टिव संदीप में। और आज हम करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर आर्टिकल द। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था ए एंड एन आर्टिकल, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे आपके। और उस वीडियो में आपने ये सीखा था कि ए का यूज कहाँ किया जाता है और एन का यूज कहाँ किया जाता है। ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफी हद तक पूछे गए हैं और उस वीडियो में मैंने बहुत सारी डिटेल आपको दी है, आप वहां पर भी सीख सकते हैं ए और एन का यूज। तो चलिए इस वीडियो में हम सीखते हैं आर्टिकल द। द इज कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि ए और एन जो है वो इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं और यहाँ पर क्या है, जो द है वो क्या है, डेफिनेट आर्टिकल। इट कैन बी यूज बिफोर सिंगुलर नाउन्स, प्लूरल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। हम इसका यूज सिंगुलर नाउन के लिए भी करते हैं, हम इसका यूज प्लूरल नाउन्स के लिए भी करते हैं और हम इसका यूज अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए भी करते हैं। चलिए देखते हैं वो यूजेस हैं क्या। हम वन बाय वन इस चीज को पढ़ेंगे कि वो कहां पर यूज किए जाते हैं, दा का यूज कहां किया जाता है। दा इज यूज बिफोर यूनिक ऑब्जेक्ट्स। सबसे पहले आपको ये जानना है यूनिक ऑब्जेक्ट्स क्या हैं। ऐसी चीजें जो बिल्कुल देखने में, सुनने में कोई चीज यूनिक लगती हो। जैसे कि जब हम बात करें यूनिवर्स की, तो यूनिवर्स क्या है, पूरा ब्रह्मांड जो है बिल्कुल अलग है, तो वहां पर क्या लगेगा, द यूनिवर्स। अगर हम बात करें सन की, तो सन क्या है, यूनिक है, इट मीन्स हम लगाएंगे द सन। अगर हम बात करें मून की, तो मून क्या है, यूनिक है, यूनिक के साथ क्या लगेगा, द, तो बोलेंगे द मून। तो इसी तरह से एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा है द अर्थ, द इक्वेटर, द यूनिवर्स, द मून। तो यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि कोई भी यूनिक ऑब्जेक्ट होगा तो वहां पर आपको क्या लगाना है, द। और या फिर हम बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। किसी भी ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट्स हैं और उसका एक ग्रुप बना हुआ है तो उसके आगे क्या लगाइए, द। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। बिफोर अ नाउन मेड डेफिनेट एज अ रिजल्ट ऑफ बीइंग मेंशन्ड अ सेकेंड टाइम। अगर आप किसी सेंटेंस में वो सेकेंड टाइम आप किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या बोल रहे हैं तो वहां पर आप द का यूज कीजिए, वो डेफिनेट कहलाएगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। यहां पर बोला है कि बीइंग मेंशन्ड अ सेकेंड टाइम, व्हेन यू आर यूजिंग सेकेंड टाइम दैट वर्ड यू कैन यूज द। ठीक है, जैसे कि मैं बोलता हूं आई सॉ अ बॉय, आई सॉ अ बॉय एंड अ गर्ल, I saw a boy and a girl in the garden. I saw a boy and a girl in the garden. This is the first sentence. ये आपका पहला सेंटेंस है। अब सेकंड सेंटेंस पे आते हैं। क्या बोला, The girl was crying. जब हम गर्ल की दोबारा बात कर रहे हैं, when we are talking about girl once again, then we will use the. How? The girl was crying and the boy looked कंफ्यूज। इट मीन्स क्या हुआ यहाँ पर कि हमने जो गर्ल है और बॉय है उसको हाईलाइट किया है सेंटेंस में। ठीक है, जो नेक्स्ट सेंटेंस आया है आपका उसमें हमने गर्ल और बॉय को हाईलाइट किया है। इट मीन्स वी आर यूजिंग द गर्ल वॉज क्राइंग एंड द बॉय लुक्ड कंफ्यूज। यहां पर आपको ये चीज क्लियर हो जाती है कि जब आप सेकेंड टाइम यूज करते हैं, ठीक है, सेंटेंस में, तो वहां पर दा लगा के उसको डेफिनेट बना देते हैं। चलिए आगे चलते हैं। बिफोर अ नाउन मेड डेफिनेट, बिफोर अ नाउन मेड डेफिनेट बाय द एडिशन ऑफ फ्रेज और अ क्लॉज। कोई अगर फ्रेज है और क्लॉज है उसके आगे अगर दा लगा दे तो भी वहां डेफिनेट हो जाता है। इसका मतलब क्या है, द बॉय इन दी गार्डन। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया, बॉय इन दी गार्डन, अब उसके आगे दा लगा दीजिए तो बॉय जो है वो हाईलाइट हो जाता है। तो द बॉय इन दी गार्डन। यहां पर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। बिफोर अ नाउन रिप्रेजेंटिंग ओनली वन पर्टिकुलर थिंग, बिफोर अ नाउन रिप्रेजेंटिंग ओनली वन पर्टिकुलर थिंग, किसी एक पर्टिकुलर थिंग के आगे हम क्या यूज कर रहे हैं, दा का। यानी नाउन है, कोई पर्टिकुलर थिंग है, उसके आगे हम दा का यूज कर रहे हैं। जैसे कि यहां एग्जांपल बोलते हैं मदर इज इन दी किचन। अब कोई एक चीज है जैसे किचन, हमने बोला किचन, जब हम बात कर रहे हैं किचन, जो स्पीकर है वो बोलता है किसी थर्ड पर्सन से, मदर इज इन दी किचन, तो किचन जो है वो उस स्पीकर के घर में ही है, उस स्पीकर के घर में किचन है और जो मदर है वो उस किचन में मौजूद हैं या हैं। तो वही बोला है कि मदर इज इन दी किचन। यहां पर लिख भी दिया है द किचन ऑफ स्पीकर हाउस, यानी जिसकी हम बात कर रहे हैं उस स्पीकर के घर में
और जो किचन है वहां पर वो मदर हैं। तो हमने हाईलाइट कर दिया किचन को। क्लियर होगी बात? प्लीज पास द सॉल्ट। ठीक है, जो सॉल्ट है वो टेबल पर है और हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप सॉल्ट को हमारे पास कर दीजिए। तो यहां पर क्या है? प्लीज पास द सॉल्ट। ओके, द सॉल्ट ऑन दी टेबल। क्लियर होगा? तो हमने सॉल्ट को यहाँ पर हाईलाइट कर दिया, सॉल्ट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, बिफोर अ प्रॉपर नाउन ओनली व्हेन, जब भी प्रॉपर नाउन आए और उसके आगे द जब ही लगाएंगे जब उसके आगे एडजेक्टिव हो। यानी कोई नाउन है और उसके आगे एडजेक्टिव है तो आप द लगाइए। जैसे कि बिफोर अ प्रॉपर नाउन ओनली व्हेन इट इज क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिव। अब इमोर्टल क्या हो गया? एडजेक्टिव है। शेक्सपियर क्या है? प्रॉपर नाउन। दिस इज द नेम ऑफ पर्सन। ओके, तो दिस इज प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन के आगे क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी किसी की विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, और उसके आगे हमने क्या लगा दिया? द, यानी हम इसको डेफिनेट कर रहे हैं, इसको हाईलाइट कर रहे हैं। ओके, तो द इमोर्टल शेक्सपियर, और फिर एक और मैंने एग्जांपल लिया द ग्रेट सीजर, जूलियस सीजर आपने सुना है नाम। तो वो क्या है? हम उसको हाईलाइट कर रहे हैं, यानी उसको विशेष एक महत्व दे रहे हैं। तो यहां पर क्या हो गया? द ग्रेट सीजर। ठीक है, इसी तरह से आगे देखिए, बिफोर सुपरलेटिव्स, जो बहुत बढ़िया चीज होती है उसको हम सुपरलेटिव में रखते हैं। ठीक है, द सुपरलेटिव एंड ऑर्डिनल लाइक फर्स्ट, सेकंड एक्सेट्रा। अब जो नंबर्स के होते हैं दो तरह के होते हैं, एक कार्डिनल और एक ऑर्डिनल। कार्डिनल होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, और ऑर्डिनल होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो इसके आगे भी हम क्या लगा सकते हैं? द। जैसे बिफोर सुपरलेटिव एंड ऑर्डिनल लाइक फर्स्ट, सेकंड, अब यूज्ड एज एडजेक्टिव। हम इसको एडजेक्टिव बनाने के लिए द का यूज करते हैं। जैसे बोला द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर, तो हमने क्या किया? चैप्टर भी हम बोल सकते थे। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर बोल सकते थे, फर्स्ट चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया? द फर्स्ट चैप्टर, यानी हम उसके बारे में कुछ मेन इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं और हमने फर्स्ट चैप्टर को हाईलाइट किया, द फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, द बेस्ट बुक, अब जो बुक है हम उसको हाईलाइट कर रहे हैं, द बेस्ट बुक इज दिस, जो भी राइटर का नाम या कुछ ऐसा बोल सकते हैं। ओके, आर डी शर्मा इज द बेस्ट बुक, ऐसा भी बोल सकते हैं, आर डी शर्मा इज द बेस्ट बुक। मैथ्स में अगर हम बात करें तो आर डी शर्मा इज द बेस्ट बुक। तो बेस्ट बुक की बात जब कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर बुक को हम हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं और वहां पर हम क्या लगा रहे हैं? द। ठीक है, बिफोर अ सिंगुलर नाउन टू रिप्रेजेंट अ क्लास ऑफ एनिमल और थिंग, किसी एनिमल और किसी चीज की क्लास को क्लेरिफाई करने के लिए भी हम द का यूज करते हैं। जैसे कि द एलिफेंट इज द लार्जेस्ट लैंड एनिमल, यानी एनिमल एक क्या है? प्रजाति है। एनिमल क्या है? प्रजाति होती है बहुत सारी, एनिमल में बहुत सारी तरह की प्रजातियां पाई जाती है। उस प्रजातियों में से हम किसी एक को चुन रहे हैं। कौन? एलिफेंट, द एलिफेंट। तो एलिफेंट को हमने हाईलाइट कर दिया, उस प्रजाति में हमने क्या किया? एलिफेंट को हाईलाइट किया। द एलिफेंट इज द लार्जेस्ट लैंड एनिमल, दैट इज ओके। यहां पर हो गया द एलिफेंट इज द लार्जेस्ट लैंड एनिमल। इसके बाद एक और है पॉइंट, बिफोर एन एडजेक्टिव टू रिप्रेजेंट अ क्लास ऑफ पर्सन। अगर किसी पर्सन की क्लास को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसके आगे भी द लगाते हैं, जैसे द रिच मैन, द पुअर मैन। ठीक है, तो हम उसकी क्लास को भी हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर कभी ऐसे पर्सन की हम बात करते हैं या क्लास उसका रिप्रेजेंट करना होता है तो हम द लगा के भी बात करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए ले लेते हैं द रिच एंड ग्लैमरस, द रिच एंड ग्लैमरस मैन या पर्सन। ओके, तो इस वीडियो में आई होप आपको काफी कुछ पता लगा होगा और इसके बाद हम थोड़ा सा और